हमारे पीढ़ी पीढ़ी तक होलोंग जी को सुंदरता बना के रखने के लिए हम लोग आज अ, इस मीडिया के माध्यम से यहाँ आया है और इस मीडिया के माध्यम से हम लोग कुछ शब्द जो आप लोग के जरिए हम लोग रखना चाहते हैं। तो हम लोग का ये है अ, जो हम लोग यहाँ आया है, हम लोग तीनों लोग आया हैं। अ, होलोंग जी में इलीगल लैंड कटिंग बहुत चल रहा है। आप लोग पता है आपका डाउन स्ट्रीम का जो ज़मीन पूरा अब ज़्यादातर डैमेज हो गया बारिश के समय में, और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट भी डूबने वाला है। तो हम लोग ये लैंड ओनर फोरम का बनाने का मकसद ये है कि हम लोग लैंड कटिंग को हम लोग मना नहीं करेंगे। जब ज़मीन को कोई खरीदा है तो वो ज़मीन कटिंग कर सकता है। तो उसी सिलसिला में हम लोग का एक मीटिंग होगा। उस मीटिंग को अ, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट होटल, ये हमारे ये सेकेंड सैटरडे 8 तारीख को समय आपका 10 बजे को होगा। तो सभी मेरे जितने भी होलोंग जी में लैंड जो ज़मीन लिया है, कम से कम 4000 से ऊपर ज़मीन ले चुका है। अगर कहा जाए तो हमारा ओरिजिनल होलोंग जी का जो ज़मीन को 90% लोगों ने बाहर का लोग खरीद चुका है। सिर्फ 10% या 7-8% हमारा लोकल लोग ही अभी है, बाद बाकी तो पूरा बाहर वाला लोग खरीदा है। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी जितने भी लैंड जो खरीदे हैं होलोंग जी में, मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि उस मीटिंग में आना है। आकर हम उसमें कुछ रिजोल्यूशन बनाएंगे, जैसे कि आपको लैंड कटिंग, आपका डंपिंग जोन होगा कैसे करना है। इसके बाद डाउन स्ट्रीम जो ज़मीन को जो मालिक लोग का, ताकि उधर ज़मीन ना जाए उसको कैसे बचा के रखना है, उसी का होगा मीटिंग। और तीसरा होगा हमारे जैसे अभी जो कॉलोनी रोड हो, जो होलोंग जी में जो ज़मीन खरीदा लोगों ने 6 मीटर या 7 मीटर का कॉलोनी रोड बनाया, तो उसको कैसे रखना है उसी का मीटिंग होगा। और जो जो ज़मीन जैसे ये 2-3 साल में जिसका ज़मीन को पानी ने वॉश अवे करके ले गया है मानसून में, जिसका जिसका लैंड इफेक्ट हुआ वो लोग आना है। और दूसरा जो ज़मीन कटिंग करने जा रहा है जो खरीदा है वो सब लोग आना है। और तीसरा है जिसका ज़मीन कुछ भी डैमेज ना हुआ, उसको जैसे वो ज़मीन खरीदा उसको रास्ता नहीं मिला है, जैसे लैंड डिस्प्यूटेड है, रोड का डिस्प्यूटेड है, वो सब लोग आना है। और जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जिसको लाइट नहीं मिला है वो सब आना है। तो उसी का सिलसिला में हम लोग का मीटिंग था, जो आप लोग के मीडिया के माध्यम से जो रखा है। और आगे आप सभी को पता है होलोंग जी एक दिन अर्बन बनने जा रहा है, शायद ये 5-6 साल में हो जाएगा। तो हम लोग ये फोरम बनाने का मतलब है कि हम लोग सरकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे, सरकार के साथ तालमेल होकर काम करेंगे। और बालीजन एडीसी जो हमारा बालीजन का एडीसी साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको हम अप्रिशिएट करता है। उन्होंने बहुत अच्छा इस बार जब हाईवे जब बंद हो गया था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रास्ता को खोल दिया। तो ये था मेरा तरफ से। और जो कुछ बचा खुचा जो है हमारा प्रेसिडेंट श्री टाइम मामा साहब आपको ब्रीफ बताएंगे। तो हुई है आप आज मीडिया जो कतरोस है, आप लोग को हमारा लैंड होलोंगी लैंड ओनर फोरम का मकसद हुई है। अभी लाइफ लाइन हमारा एयरपोर्ट से ईटानगर तक डेली लाइफ लाइन हमारा, वहाँ से यूनियन मिनिस्टर आता है, इतना हम लोग का एयरपोर्ट से इतना हम लोग का पब्लिक टू एंड फ्रो आना जाना होता है। उसी का रास्ता को हम लोग देखते हुए इस बार मानसून में देखा है कि ऐसे रास्ता में लैंडस्लाइड नेचर का साथ हुई हुआ है, कुछ आर्ट कटिंग का वजह से हुआ है। तो आप लोग अच्छा से गौर से सुनेगा, हम लोग आर्ट कटिंग को बंद करेगा नहीं बोल रहा है, लेकिन हुई है मजिस्ट्रेट का साथ में हमारा डीसी यूपीआ का साथ और एडीसी हम लोग बालीजन का साथ में, एडमिनिस्ट्रेट का साथ में, और हम लोग लैंड ओनर फोरम जो हम लोग उसको कैसे सोल्यूशन में लिया जाए। तो ज़मीन खरीदा है, डेवलप तो करना है, उसको टोटली मना भी नहीं कर सकता है। तो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हम लोग का वही एक रिक्वेस्ट है, जहाँ काम होने का चीज़ को हम लोग करना है, लेकिन रेगुलेट होना है, उसमें सिस्टमेटिक होना है। ऐसे नहीं कि ओवरनाइट में रास्ते माटी कटिंग कर दिया, विंटर सीजन अभी आ गया और समर सीजन में बस रास्ता में लैंडस्लाइड हो गया और नेचर का नहीं कोई कटिंग का वजह से उसको कैसे सिस्टम में लाना जाए, यही मेन मकसद जो हम लोग आज का यहाँ ये प्रेस मीडिया में जो आने का मीनिंग।
तो उसका बाद में अभी डाउन स्ट्रीम जो हम लोग सचमुच का देखा, अभी हमारा सेक्रेटरी ब्रीफिंग किया है, बहुत विक्टिम हो गया, अभी बहुत विक्टिमाइज हो गया। उसका बाद में अभी रास्ता में भी कुछ ऐसे कोई ऐसे डिस्प्यूट हमको खबर अभी भी कल परसों भी हम लोग को सॉल्व करने मिला है कि और भी आने वाला है, जिसका ज़मीन अंदर में है, रास्ता नहीं दे रहा है। तो वो चीज़ को हम लोग उस चीज़ को भी हम लोग सेटलमेंट करने के लिए, सोल्यूशन में लाने के लिए हम लोग ये लैंड फॉर्म किया है। और होलोंगी को ऐसे हम लोग सुंदरता बनाने के लिए हम लोग यहाँ में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, अभी ट्रेन स्टेशन भी वहाँ में एक कनेक्ट होने जा रहा है, और 3-4 हाईवे 4 लेन कनेक्ट होने जा रहा है। उसको कैसे सुंदरता करना है, सिस्टम होना है कहीं भी जाने से, ऐसे नहीं जहाँ तहाँ में अभी काम हो रहा है। ये उसको हम लोग ठंडा मौसम आने से पहले ये प्रेस ब्रीफिंग करके, इसलिए 7 तारीख होटल एसी कॉन्टिनेंट में 8 तारीख नहीं 7 तारीख है, सेकंड सैटरडे बोलता है, सैटरडे, उसमें आप लोग आइएगा, दिन का 10 बजे, मिस नहीं करेगा कोई, जैसे भी करके जितना भी जमीन लैंड ओनर लोग आके हम लोग वहाँ में कुछ चीज़ मीडिया में सब नहीं बोल सकता है, वहाँ में आके सिस्टम को हम लोग कैसे करना है, क्या करना है, हमारा कैसे बचाना है होलोंगी सुंदरता को, और रास्ता को कैसे बचाना है 4 लेन को, उसी का मेन मकसद आज जो प्रेस ब्रीफिंग का मीनिंग जो हुई है। तो इसलिए हम लोग बार बार मेरा एक ही दरख्वास्त है कि सब आप लोग मिस नहीं करेगा, जिसका माती लिया है, कोई भी हो, कोई भी जात, कोई यहाँ में हमारा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, कोई भी जो जमीन लिया है, पहाड़ में हो या प्लेन एरिया में हो या पानी कितनी हो, कुछ भी हो, उसी में हम लोग चर्चा करेगा, अच्छा नतीजा आएगा, आउटकम अच्छा होगा, गवर्नमेंट के साथ हम लोग ताल मिल के काम करेगा। और ऑलमोस्ट समय हम लोग अंदर में भी बात कर चुका है, लेकिन इसलिए आप लोग मेरा एक लैंड ओनर लोग को हम रिक्वेस्ट है बार बार, तो होटल एसी कॉन्टिनेंट ईटानगर, तो आप लोग आ जाइएगा, यही आज का मेरा मकसद। समय कितना होगा? समय जो हमने 10 बजे टाइम दिया है, हम बार बार बता रहे हैं 3-10 बजे स्टैंडर्ड टाइम है, अब आप लोग यही है आज। थैंक यू। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हम लोग को बोला कि अभी इसको इलीगल आर्ट कटिंग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से, उसको अभी हम लोग डेवलपमेंट भी कैसे लाना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बोलता है, हाईवे जब कटिंग हो, हाईवे में जब लैंड एरोशन चला जाता है, वहाँ में इतना कम से कम 1-2 लाख गाड़ी डंपिंग करना पड़ता है, और मट्टी कहाँ से कटिंग करके डालना है, डंपिंग जोन होना है। अभी जो पहले सिस्टमेटिक नहीं था, आज का बाद हम लोग लैंड ओनर फॉर्म करने के बाद एवरीथिंग सिस्टम में जाएगा, एकदम मजिस्ट्रेट को भी हम लोग इन्फॉर्म करेगा, और सिस्टम में जहाँ डंपिंग करना है, जहाँ हम लोग ये करना है बोल के, ये आज से मतलब शुरू करके हम लोग आने वाला में, आप लोग को भी बोलता है, आने वाला में ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेचर को तो नहीं बोलेगा, किसी का कटिंग का वजह से ऐसे रास्ता में दिक्कत नहीं होना है। ये आज हम लोग मीडिया में आने का मीनिंग यही है। अभी तो टोटली स्टॉप है, और कभी भी फ्यूचर में कुछ करता भी हम मजिस्ट्रेट को परमिशन लेके भी करेगा, लेकिन सिस्टम में होना है। गवर्नमेंट का जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ गया, मट्टी कटिंग करके डंपिंग करना भी पड़ जाएगा, उसको इलीगल हाई है, लेकिन हाईवे में एरोशन होता है, लेकिन मट्टी कटिंग करके हमको डंपिंग करना पड़ेगा, कटिंग करके डंपिंग करना पड़ेगा। कहाँ से कटिंग करेगा, कहाँ से डंपिंग करेगा? डंपिंग जोन हम लोग अभी 2-3 लाख का गाड़ी जाने का भी डंपिंग जोन जगह हम लोग को मिल चुका है होलोंगी एरिया में। किसी ने मट्टी ढूंढ रहा है कि हमको डंपिंग कर दो, वो सिस्टम में करेगा आज से। डंपिंग जोन ऑलरेडी हमको मिल गया, एकदम कम से कम 2-3 लाख गाड़ी डाल सकता है, और डंपिंग जोन मजिस्ट्रेट को भी हम कल को बताएगा, दिखाएगा। डंपिंग जोन हमको एकदम अवेलेबल, और प्राइवेट एरिया में डंपिंग जोन मिला है। वो डंपिंग जोन जरूरी भी है, वो देखा है, वो डंपिंग जोन हाईवे को भी थोड़ा सेफ होगा, वो डंपिंग जोन ऐसे जगह में भी वॉलेंटियरली कर रहा है वो डंपिंग जोन, हमको डंपिंग कर दो बोल के, इसी टाइप का। हाईवे का जो ब्रिज जो है ना, होलोंगी ब्रिज, अब उधर 2 ब्रिज होगा। देखिए आप लोग कभी एक्चुअली मीडिया लोग आता नहीं है, अभी ब्रिज पूरा दुगने, वो ब्रिज जो कम से कम 15-20 फुट हाइट था, अभी उधर पानी नहीं जाता है, पानी अभी ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ मीडिया लोग भी अभी कभी होलोंगी में आना है, देखना, अभी ब्रिज पूरा डूबा हुआ है, पूरा मिट्टी ब्रिज का लेवल पे पहुंच गया है। तो वही ऐसे चीज़ के लिए हम लोग एसोसिएशन बनाए कि सरकार को साथ देने के लिए, और अगर ये कंट्रोल नहीं होगा, आगे जाके एयरपोर्ट डूब जाएगा, और एयरपोर्ट डूबना में नुकसान हमारा अरुणाचल के लोगों के लिए है, जो हम कभी भी अर्जेंटली हम फ्लाइट पकड़ के कभी बीमार होता है, कभी बच्चे का नसीब में जाता है, वो कभी कभी हम लोग का क्या होगा, एयरपोर्ट जो एयर कनेक्टिविटी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो हम चाहता है कि
होलोंग जी को सुंदरता बनाए रखना है, ईटानगर जैसे नहीं। ईटानगर को भी अगर 30 साल पहले हमारा बराबर उस समय का पॉलिटिशियन लोग अच्छा से प्लानिंग करता तो आज यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना था। यहाँ आप देखा होगा गवर्नमेंट को तरफ से खत्म हो गया। तो आगे जाके होलोंग जी भी सबसे शायद ईटानगर के बाद नेक्स्ट होलोंग जी सबसे बड़ा सिटी बनने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ये बनाए ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन लोगों को एक उस समय ये होना चाहिए कि हाँ उस समय के लोगों ने शायद इस होलोंग जी को सुंदरता बनाया। तो कोशिश हमारा है, लेकिन भारत देश एक दिन में तो बना नहीं, उसको समय लगेगा। और ऐसे भी तो अब हर लोग तो नहीं करता है। अगर कोई भी अगर उसको एक अगर अवेयरनेस कैंपिंग करना है तो जैसे हमारे 2-3 लोग से शुरुआत होता है, एक एक बूंद से सागर बनते हैं, तो आगे जाके समुद्र बनते हैं। तो कोशिश रहेगा एक दिन में सुंदरता नहीं बना के रखने से भी हमारा लक्ष्य होगा और कोशिश हम करेंगे कि ऐसे ब्रिज और ना डूबे। कभी आप जाए 1-2 दिन में आप जाके देखिए ब्रिज डूबा हुआ है पूरा, और ऐसे लगता है कि अगर अभी ये ब्रिज को सही नहीं रखेगा तो नेक्स्ट मानसून में आप असम गोपुर या गुवाहाटी तरफ गाड़ी नहीं जा पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा।